हैप्पी रिपब्लिक डे मेरे सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकें। तो आज आपका भाई संतु बैग पैकर आपके सामने फिर से हाजिर हो गया है एक नई वीडियो लेके, एक नई अपडेट लेके। और जो भी काम स्लो हो चुका है उसके बारे में आपका भाई अपडेट लेके आया है। आने वाले वक्त में वो फास्ट होगा या नहीं होगा तो उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा, ठीक है। और आपको पता है कि मैंने अपने ग्रुप में लेटेस्ट ही नीदरलैंड की और पोलैंड की जॉब्स डाली थी, ठीक है, जो पेड जॉब्स हैं। तो कुछ भाई नीदरलैंड के लिए निकल चुके हैं, वो नीदरलैंड पहुंच भी चुके हैं। और कुछ भाई पोलैंड के लिए निकल अभी कल की उनकी बस थी, वो पोलैंड पहुंच जाएंगे। अगर वो वीडियो के लिए बोलेंगे कुछ, क्योंकि कई भाई बताना नहीं चाहते किसी को कि मैं नीदरलैंड गया हूँ या पोलैंड गया हूँ। अगर वो वीडियो डालेंगे तो मैं इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालूंगा और जल्दी ही उनका काम भी शुरू हो जाएगा। ये पेड जॉब्स होती हैं जो भाई क्रोएशिया में फंसे हुए हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है। वैलिड टीआरसी कार्ड तो है पर जॉब्स नहीं है। अगर जिसके पास टीआरसी कार्ड नहीं है उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ लेके आ रहा हूँ कि उनको क्रोएशिया में ही उनके पेपर बनवाए जाए, उनके जॉब दिलवाई जाए और पेपर बनने के बाद वो थोड़ा अपना पैसा अर्न करने के बाद नीदरलैंड और पोलैंड के लिए निकल सकें। आने वाले वक्त में लुथानिया, चेक रिपब्लिक भी लेके आऊँगा, इटली भी लेके आऊँगा, जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होगी पैकिंग के काम में, एग्रीकल्चर के काम में, कंस्ट्रक्शन के, फैक्ट्री के काम में। तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ। तो मेरी ये राय रहेगी कि सभी भाइयों को, बहनों को ये मैं जॉब दिलवा सकूं। भाई ये मैं सच बताऊंगा कि कुछ थोड़ी बहुत ही जॉब्स, फ्री जॉब्स होती हैं जैसे लड़कियों के लिए, और बाकी सारी पेड जॉब्स होती हैं। और लड़कों के लिए तो मोस्टली पेड जॉब ही रहता है। तो इसलिए जिनकी हेल्प हो सकती है उनकी कर रहा हूँ। बहुत सारी लड़कों को जॉब दिलवा चुका हूँ, तो आगे भी करता रहूँगा। तो चलिए आज वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो सबसे बड़ा जो मेरे भाइयों को के मन में डाउट बना हुआ है वो है वर्क परमिट को लेके। क्योंकि मेरे खुद के एग्रीकल्चर के 17 वर्क परमिट थे, अगस्त में लगाए गए। और उन 17 भाइयों ने जिनके एक साथ मैंने एक ही कंपनी में डाला हुआ था, तो जनवरी में सिर्फ अभी तक एक बंदे का वर्क परमिट आया है। और वर्क परमिट तो दिसंबर में ही आ जाने थे, बस सिर्फ छुट्टियों की वजह से। सिर्फ सारा काम छुट्टियों ने खराब कर दिया। जैसे ही 22 दिसंबर को छुट्टियां पड़ी, 5 जनवरी को खत्म हुई, उसके जैसे ही वो छुट्टियां खत्म हुई सारा काम स्लो हो गया। कोई एम्प्लॉयर भी बात नहीं सुन रहा, क्योंकि सारे एम्प्लॉयर अपने परिवार के साथ, कोई इटली गया है, कोई स्पेन गया है, कोई कहाँ गया है। तो कोई भी अपने ऑफिस में नहीं बैठ रहा, क्योंकि नया नया शेंगन में आया है, तो बॉर्डर्स खुले हैं, तो सभी अपने बच्चों के साथ घूमना चाहते हैं। तो इसलिए किसी भी एम्प्लॉयर से पर्टिकुलर बात नहीं हो पा रही थी। अभी जनवरी खत्म होने वाली है, अभी तक वर्क परमिट नहीं आ रहे। क्योंकि ट्रुथ कोई बताता है, सभी ट्रुथ भी बताते हैं। क्योंकि मेरे कई वर्क परमिट तो 20 दिन में भी आए हैं, 45 दिन में भी आए, 2 महीने में भी आए हैं। बस यही बात है कि जिसका, मैं आपको बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसका वर्क परमिट स्टक हो गया वो स्टक ही होगा, ठीक है। दीपक ऑन बोर्ड है ना, उसके 9 मंथ के बाद वर्क परमिट आए हैं। आप दीपक ऑन बोर्ड का यूट्यूब चैनल खोलो, उसके यूट्यूब चैनल पे जाओ, आपको पता चल जाएगा कि 9 मंथ के बाद वर्क परमिट आए हैं उसके। तो चलो दुआ करता हूँ कि सभी के वर्क परमिट आए और उनका टाइम ना खराब हो। तो आने वाले वक्त में आपको किस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 1 फरवरी से काम तो शुरू हो रहा है। 1 फरवरी से सभी क्रिएशन जो जितने एम्प्लॉयर हैं, मोस्टली लोगों ने इतना बोला है कि 1 फरवरी से सारा काम हम दोबारा से शुरू कर देंगे। जितना पिछले काम स्लो हुआ है उतना फास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 1 फरवरी से नई जॉब्स किस में आ रही हैं? थोड़ी बहुत जॉब्स फैक्ट्री में आ रही हैं, वेयर हाउस में आ रही हैं, कंस्ट्रक्शन में, होटल लाइन्स में। क्योंकि फरवरी तक तो होटल लाइन चलता रहेगा, फरवरी के बाद तो खत्म ही हो जाएगा ना। फरवरी तक तो होटल लाइन्स हैं अभी, क्योंकि होटल वाले तो 2-2 महीने वर्क परमिट दे रहे हैं, 1 महीने में भी दे रहे हैं। तो ये थोड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। जिनके पास क्रोएशिया में काम नहीं है वो मेरे से डील कर सकता है, मेरे से मतलब मेरे को मैसेज कर सकता है, उनको मैं जॉब दिलवा सकता हूँ। और वर्क परमिट का काम 1 फरवरी के बाद ही शुरू होगा। अभी जो भी अपडेट मिल रही है, क्योंकि अभी तक कोई भी काम नहीं चल रहा, कोई भी, सभी काम बंद पड़े हुए हैं। थोड़ा बहुत ही काम निकल रहा है, वो भी धीमे धीमे काम चल रहा है। अभी फाइल लगाने का कोई फायदा नहीं है। 1 फरवरी से जैसे ही नई अपडेट आती है, जैसी नई जॉब्स आती है, उसमें आप अप्लाई करना। और जो स्किल्ड बंदे हैं, जो इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिकल इंजीनियर है, ग्राफिक डिजाइनर है, खासतौर पर सुनिए ग्राफिक डिजाइनर है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ नई कंपनीज आ रही हैं जो इंडियंस ग्रेजुएट को हायर करने वाली है, उनके लिए तैयार हो। पीसीसी एसपी ऑफिशियल चल जाएगी एक बार। सबमिशन के लिए, बायोमेट्रिक के लिए आपको पासपोर्ट वाली पीसीसी की जरूरत पड़ेगी। पंजाब वालों के लिए नहीं, पंजाब वाले तो एसपी ऑफिशियल पीसीसी अपनी जमा करवा सकते हैं।
और जो पंजाब के बाहर के हैं उनको पासपोर्ट वाली पीसीसी की खास तौर पे ज़रूरत है। अभी होटल लाइन्स में क्लीनर, किचन हेल्पर में आप अप्लाई कीजिए, आपका 100% मतलब आपका काम वर्क परमिट का बनेगा, कोई पेंडिंग में नहीं चलेगा। जो पेंडिंग में चल रहे हैं वो तो अभी फंसे हुए हैं उनके काम, जो आगे काम होने वाला है वो पेंडिंग में फंसने की कोई भी उम्मीद नहीं है, सभी का काम बनने वाला है। तो जिनकी खास तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, जिनके पास टीआरसी कार्ड नहीं है क्रोएशिया का, वो क्या करें। उनके लिए मैं नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ, वो फरवरी में शुरू होगा और उनके पेपर बनवाए जाएंगे पहले क्रोएशिया के, क्योंकि क्रोएशिया से जिनका टीआरसी कार्ड नहीं है ना, जिनके पास जो इलीगल रह रहे हैं, वो बॉर्डर पार करने की कोशिश ना कीजिए, नहीं तो आपको कैंप में ले जाया जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली 4 बंदों को ऑस्ट्रिया से वो लीव कर रहे थे, क्रोएशिया से ऑस्ट्रिया जा रहे थे, उनके पास टीआरसी कार्ड भी था, उनको फिर भी पकड़ लिया गया क्योंकि उनके पास वैलिड रीजन नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। सीधा वो टिकट कटवाते हो, सीधा पुर्तगाल की टिकट कटवाते हो। उनको शक होगा कि पुर्तगाल इलीगल माइग्रेंट जितने जाते हैं पुर्तगाल जाते हैं। आप क्या कीजिए, सीधी सी बात है, जिसके पास टीआरसी कार्ड है, जिसने ऐसे फंसना नहीं है कैंप में, वो क्या करें, आप जैसे ही क्रोएशिया से निकलो या जर्मनी या स्पेन में होटल बुकिंग जरूर करो और वहां की 4-5 प्लेसेस याद रखो कि जहां पे आपने घूमने जाना है। उनको ये बोलो कि मैं घूमने जा रहा हूं और रिटर्न की बस टिकट करवाए, डमी टिकट करवा दे रिटर्न की, ठीक है, जाने की और आने की टिकट दोनों करवाएगी। देखो मैं जा रहा हूं, मैं 5 दिन के बाद या 1 वीक के बाद फिर क्रोएशिया आ रहा हूं, ठीक है, वो आपको रोकेंगे नहीं। आप सीधा ही अगर पुर्तगाल की टिकट कटवाओगे तो वो सोचेंगे यार ये तो वर्क परमिट पे आया है, क्योंकि वहां पे लिखा होता है कि डी वीजा, ठीक है, वहां पे टूरिस्ट वीजा लिखा होता है, वहां पे डी वीजा लिखा होता है। डी वीजा होता है वर्किंग वीजा। तो ऐसी गलती ना कीजिए कि ताकि आपको फंसना पड़ जाए। क्रोएशिया से अगर लीव करना है तो आने जाने की बस बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए और वैलिड रीजन होना चाहिए आपको क्रोएशिया छोड़ने का। आने वाले वक्त में बहुत सारी अपडेट्स लेके आऊँगा, बट वो फरवरी में लेके आऊँगा। हाँ, आप बहुत मेरे भाई पूछते हैं कि भाई सितंबर वालों के, अभी कुछ लोगों के वीज़ा फंसे हुए हैं, कब आएंगे। भाई मैं ये बोलता हूँ कि आने को तो सोमवार को आने शुरू हो जाएं। सितंबर के बोल रहा हूँ, अक्टूबर के तो चलो अक्टूबर के दोनों के आ रहे हैं, बट सितंबर के कुछ भाइयों के वीज़ा फंसे हुए हैं, वो आने को तो सोमवार को धड़ाधड़ आ जाए, सभी लोगों के आ जाए, ना आने के तो शुक्रवार तक ना आए। और सितंबर तो स्टार्टिंग है, सितंबर तो खत्म होने वाला है, फरवरी के 10 तारीख तक सितंबर खत्म हो जाएगा और अक्टूबर तो शुरू हो गया। अक्टूबर के साथ नवंबर शुरू हो जाएगा फरवरी के 15 तारीख के बाद। फरवरी के 15 तारीख के बाद अक्टूबर के साथ नवंबर शुरू करेंगे, वीजा देना शुरू करेंगे और बीच बीच में थोड़े और जैसे ही थोड़ा फरवरी खत्म होने वाले होगा तब नवंबर के पूरी तरह वीजा आने शुरू हो जाएंगे। तो वीजा प्रोग्रेस 95% सक्सेस रेट चल रहा है। कुछ भाई डर गए थे कि जिनको बोल दिया गया था कि फूड डिलीवरी की रिफ्यूजल आ रही है, बट रिफ्यूजल बहुत कम हो गई है, ठीक है, कुछ इक्का दुक्का रिफ्यूजल आ रही है। मेरे को सुनने में आ गई 5 लोगों के अभी वीज़ा आए हैं जिनका फूड डिलीवरी में था, वोल्ट और ग्लोबो में था, उनके 5 लोगों के 5 फाइलें थी, 5 लोगों के वीज़ा आए हैं। तो भी पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत सोचिए, ठीक है। रिफ्यूजल तो किसी हाथ में नहीं होती, रिफ्यूजल तो वैसे ही देनी है, बट हाँ हम ये बता सकते हैं ट्रेंड कैसा चल रहा है। अभी तक जितने मैंने देखे हैं सभी वीज़ा ही देखे हैं, इक्का दुक्का मैंने रिफ्यूजल देख रहा हूँ। वो तो कंस्ट्रक्शन में भी आ रहे हैं, फैक्ट्री में भी आ रहे हैं, आने को तो किसी में भी आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी पर्टिकुलर बाइक राइडर में आ रहे हैं। तो 95% सक्सेस रेट के साथ अभी क्रोएशिया आगे बढ़ रहा है। अभी क्रोएशिया अप्लाई आगे आने फ्यूचर में क्रोएशिया अप्लाई करने का फायदा है, ठीक है। अगर क्रोएशिया में किसी के पास जॉब नहीं है वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं उसको जॉब दिलवा सकता हूँ। कोई डाउट है वो क्लियर कर सकता हूँ मेरे से। अगर मैं किसी का फोन काट देता हूँ, किसी का फोन नहीं उठा पाता, उसके लिए वेरी सॉरी। मैं उस टाइम किसी की फाइल पे काम कर रहा होता हूँ, किसी के साथ बात कर रहा होता हूँ, उसके लिए वेरी सॉरी। बाकी दोबारा से कहूँगा हैप्पी रिपब्लिक डे सभी भाइयों को।